कुछ लोगों के लिए है। बाकी तो सब लोग जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो किया और जो परिकल्पना करके छोड़ के आए, उसी को ये लोग दोहरा रहे थे। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ और बदलाव लाना चाहिए? बिहार में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। अरे भाई, हम लोग तो कह ही रहे थे, हमारे वही तो बोले कि हमारे नेता जो 17 महीने में हाँ। करके गए थे उसी को गिनती कराया, जो परिकल्पना किए थे उसको दोहराए हैं। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि जो हमारे नेता ने आरक्षण बढ़ाया था 65%, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करा करके उसको युवाओं को लाभ दीजिए। क्या कुछ और कमियां रही जो और पेश करना चाहिए था? आज के बाद वो काम करने के लायक नहीं रहता है और जो विकलांग हो जाता है, ऐसे लोगों को सरकार ने आज से 20 साल पहले 400 रुपये पेंशन का प्रावधान किया था। अब 400 रुपये पेंशन पर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने ये मांग किया है कि जब बिहार से बाहर 8 राज्य में कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं 1500, कहीं 1700 पेंशन दे रही है, तो केरल देश में सबसे ज्यादा पेंशन 3000 रुपया दे रही है। तो आप भी 3000 रुपया पेंशन का प्रावधान कीजिए। बारीकी से देखती है कि जनता, किसान, मजदूर, महिला, छात्र के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो हमको लगता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, फिर भी घोषणा पर घोषणा की जा रही है जो सरजमीन पर नहीं उतर सकता है। ये खोखली ये बजट है और बजट जनता के हित में नहीं। हमारा जो बजट कल पेश किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसमें कुछ है ही नहीं है। बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है, तो जूना दिखाने का काम किया जा रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं है जी। ऐतिहासिक बजट है। जब वो उसको डीप में जाइएगा तब पता चल जाएगा कि ऐतिहासिक है और क्या है। नेता प्रतिपक्ष का भी आज अभिभाषण आज है हमारे नेता, अब नेताजी बताएंगे, उसमें बताएंगे कि पोल क्या खोलेंगे। और स्कूलों में खाना बनाने वाली हमारी रसोईया बहनें, उनको मात्र 1650 रुपए दिए जाते हैं। आप बताइए, पहले 1650 रुपए में महिलाएं सशक्तिकृत हो जाएंगी। आशा कर्मी बहनें हैं, उनको दिया जाता है, कोई वेतनमान बनने नहीं जाता है। ANMR की जो बहाली हुई उनको 9000 या 10,000 दिया जाता है। ऐसे महिलाएं सशक्तिकृत होंगी। सिर्फ महिलाओं का नाम, महिलाएं बस चलाएंगी, महिलाएं खलासी बनेंगी, इसीलिए महिलाएं हैं, बस का खलासी बनने के लिए। एजुकेशन सेक्टर में क्या कौन चीज में दिया गया ध्यान? बजट ऐसे ही बढ़ाने का घोषणा होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार में हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिक्षा ज्यादातर हो, लेकिन सरकार ने PPP मॉडल लाने का बात कहा कल ही कि कॉलेज खोलेंगे, लेकिन PPP मॉडल पे खोलेंगे। इसका मतलब क्या है? निजीकरण जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें लोग संदेह कर रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रेजुएशन भी जो सस्ता होता था वो आने वाले समय में महंगा होगा। तो ऐसे में शिक्षा पर कोई बजट का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, सब फर्जीवाड़ा। और उसने साजिश करके केस करवाने का काम किया, 9वीं सूची में शामिल नहीं कराया गया, जिसके कारण बिहार के करोड़ों वंचित दलित, महादलित, SC, ST और EBC लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या वह दलित विरोधी है? क्या वह महादलित विरोधी है? क्या SC, ST विरोधी है? नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की जो सोच है, बिहार सरकार की जो सोच है, वो बिहार की तरक्की का सोच है, विकास का सोच है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का सोच है, गांव और गांव के गरीबों के उत्थान का सोच है। तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं कि आखिरी बजट है, इससे क्या कहेंगे? अब तो आखिरी बजट तो इस पंचवर्षीय का तो है ही, इस टेन्योर का तो आखिरी बजट है। अब इसके बाद तो बजट 2026 में आएगा। वो तो खराब बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अरे भाई, बिहार की जनता मालिक है, कोई व्यक्ति, कोई नेता मालिक नहीं है।